बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, 18 लेक्चर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो 18 लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 8.4। ठीक है, तो 8 चैप्टर में ऑलमोस्ट हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसमें से कोई भी चीज़ आपके लिए नई नहीं है। ये सारा कुछ आप लोग सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज जो है 3.4, 5, 6, मतलब कि थर्ड चैप्टर जो ऑलमोस्ट सारा है वही हम लोग कर रहे हैं। मतलब कि जैसे उधर थी चीज़ें एक एक एक्सरसाइज, वही इधर कुछ हो रहा है। ठीक है, तो जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 8.4, उसके मैंने क्वेश्चन ये लिख दिए। अच्छा, इसमें यूज़ हो रही है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के ना ये मैंने रूल से लिखे हुए हैं कि इसका ये तरीका होता है कांस्टेंट को लिखने का कि अगर नीचे ऐसे सिंगल वेरिएबल हों तो हम उसको कांस्टेंट को ऐसे लिख लेते हैं कि जी ए ओवर प्लस बी ओवर। अगर ऐसे होल की पावर हो क्यूब तो इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि जितनी ये पावर हो हम उसको उतनी दफ़ा लिख लेते हैं। जैसे देखो 1 2 3 ऐसे 3 दफ़ा ही लिख लिया और कांस्टेंट ऐसे लिख ली। ठीक है, और फिर जब तीसरी फॉर्म ये होती है कि जब किसी की इधर डिग्री 2 हो, तो जब इधर डिग्री 2 आ जाए तो हम उसको ऐसे लिखते हैं ए एक्स प्लस बी। तो ये सारा काम आप 9th में 10th में फर्स्ट ईयर में हर जगह ये कर चुके हो। पार्शियल फ्रैक्शन ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ बताया ऊपर कि हम लोग कांस्टेंट को कैसे लेट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपको पता कि इधर से तो डायरेक्ट ए बी की वैल्यू निकल आती है, इसमें से हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है, क्वेश्चनों को इधर भी करना पड़ता है, फिर हमारे पास आती है वैल्यूज़। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इसके करने थे जी क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक। तो क्वेश्चन नंबर मैं 9 करता हूँ। 9 में आप नोट करें ये चीज़ है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो कन्फर्म है कि इसको हम लोग एक ही वे से कर सकते हैं, वो पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले देखें मैंने पार्शियल फ्रैक्शन किया कि ये सिंगल थे, पहला केस बन रहा था कि ए ओवर कर दिया प्लस बी ओवर कर दिया। फिर आपको पता है हम लोग क्या करते हैं कि जी इससे सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। इधर कट गया, इधर ए से किया जो एक्स -1 वाला कट गया, ये 2 वाला बच गया। बी से किया जो 2 वाला नीचे वाला कट गया, ये 1 वाला। फिर आपको पता हम क्या करते हैं कि इस हिस्से को इक्वल रखते 0 के। देखो इसको 0 का एक्स आ गया 1, इसको आप पुट करना है हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आप नोट करें कि जब एक्स की जगह इधर 1 पुट किया तो ये सारा बी वाला हिस्सा हो गया 0। इधर जब 1 पुट किया इधर आ गया जी माइनस, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब इसी तरीके से दूसरे वाले को x-2 को इक्वल रखा 0 के, x2 आ गया, इसको भी 2 में पुट किया तो ए वाला 0 हो गया। इधर से मेरे पास आ गया b = 1। तो इधर हमारे पास मैंने इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी। इधर था मेरे पास a, देखो ए की जगह आ गया -1 ओवर दिस, प्लस इधर था बी की वैल्यू थी 1 ओवर दिस। अब इसकी ले लो इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन हम लोगों ने ली तो देखो फार्मूला कौन सा बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है कि नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो log इनटू दिस। इसी तरीके ये भी कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो log इनटू दिस। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो एक्सरसाइज है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये डिफरेंट है सोल्यूशन के ऊपर। आप इसको सोल्यूशन के ऊपर ना ढूंढते रहना, सोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की जगह कोई और क्वेश्चन किए हुए हैं उसने, तो ये चेंज है। ठीक है, आपने उसको नहीं ढूंढते रहना कि जी सोल्यूशन पे है ही नहीं, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ये चेंज है दोनों क्वेश्चन। अच्छा, 10 वाला देखें आप लोग कि 10 में उसने ये चीज़ दे दी थी, उसने कहा था कि u = x⁻7 है, तो इसको अब सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखें कि u का du लिया तो 7x ये बन गया, इधर से dx की वैल्यू निकाल ली। dx की वैल्यू कितनी बन गई, ये चीज़ बन गई। अब मैंने इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दी है। देखें कि dx की जगह ये वैल्यू पुट कर दी 1/7x⁻6, ये x वैसे का वैसे, ये सारा कुछ वैसे। अब फिर क्या किया, देखें x⁻6 और इस x को भी सोल्व करें तो ये भी कितना आ जाना x⁻7। तो अब उसने शुरू में दिया हुआ था कि x⁻7 को u लेट कर लो, तो अब जिधर जिधर x⁻7 आ रहा है इसको देखो मैंने u लेट कर लिया। देखो ये u लेट करके ये चीज़ बन गई। ये ऊपर वाला प्रोसेस मैंने इसलिए किया कि ये आपको पता नहीं था चलना। अब ये चीज़ बन गई है, अब आपको पता है कि इसको कैसे सोल्व करना है। देखो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे लिख लिया। अब आप इसको क्या करो, एक दफ़ा u = 0 रखो, एक दफ़ा u = -1 रखो। ठीक है, इसको आप नेक्स्ट आप खुद ही कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है वो आप खुद ही कर सकते हो, इसलिए मैंने वो नहीं उसको मतलब करवा रहा। ये 14 वाला एक क्वेश्चन था, इसको मैं आपको बता दूँ। ये क्वेश्चन था, उसने इधर गिवन दिया हुआ था कि जी u = sin x पुट करो, तो u = sin x, इसका du लिया कितना आ गया, cos x आ गया। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें आप लोग कि ये cos x और ये dx, ये cos x dx सारे की जगह क्या आ गया, du आ गया ऊपर। नीचे देखें 1 + sin x की जगह u आ गया 1 + u, 2 + इस sin x की जगह भी u आ गया। तो अब देखें ये फॉर्म कौन सी भाई पुरानी नहीं बन गई कि 1/1 + u
2 + u। अब आप इसको ऐसे लिख लें, इसकी वैल्यू उसको सोल्व कर ले, ए और बी की वैल्यू निकाल के इधर पुट करके इंटीग्रेशन कर लीजिए, आपने खुद ही काम करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने क्वेश्चन देखे थे, फिर क्वेश्चन नंबर 17 और 18। अच्छा, इसमें एक चीज़ की ना आपने सबसे पहले ख्याल रखना है कि कोई भी जो हमारे पास ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए तो आपने देखना है कि वो इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है, ठीक है। तो प्रॉपर के लिए ये होता है कि नीचे डिग्री ज़्यादा ऊपर डिग्री कम हो, उसको हम कहते हैं प्रॉपर। इम्प्रॉपर कब होता है? इम्प्रॉपर तब होता है कि जब ऊपर डिग्री ज़्यादा हो नीचे डिग्री कम हो, तब हम कहते हैं इम्प्रॉपर है। या अगर ऊपर भी डिग्री 3 हो नीचे भी डिग्री फर्ज करो 3 हो, मतलब कि दोनों का डिग्री सेम हो तब भी इम्प्रॉपर, या अगर ऊपर डिग्री ज़्यादा हो नीचे डिग्री कम हो तब भी इम्प्रॉपर। तो अब जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया इम्प्रॉपर आ गया तो उसको आपने पहले क्या करना है, उसको पहले आपने करना है ऐसे डिवाइड करके उसकी फिर पार्शियल फ्रैक्शन होगी, ठीक है। ये भी काम आप 3.5 या 3.5 में था मेरे सेकंड ईयर वाली, सेम ये सारा पुराना काम है, इसमें कुछ भी मतलब कि अगर ये सपोज मैं एक्सरसाइज आपको भी करने को दे देता तो आपने फिर भी ये कर लेनी थी, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सारा काम A to Z आप कर चुके हो, सिर्फ एक थोड़ा सा होता है कि आपको हो सकता है वो माइंड में कुछ चीज़ें स्किप हो गई हो, तो इसलिए मैंने इसको रिवाइज कर दिया, ठीक है। इसको डिवाइड करके फिर आपको पता लिखते कैसे कि ये इधर जो चीज़ है ये प्लस जो नीचे बचा ये प्लस डिवाइड इसको इसके करके फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन करें, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसमें क्वेश्चन कितने करने हैं ये आप सुन लें। मैं आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन मैं आपके लिए वही छोड़ता हूँ कि जो मुझे पता है कि आप आसानी से कर लोगे। जिस क्वेश्चन में भी कोई मसला है वो मैं लाजमी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये आपने इतने करने के जी 9 से 12 तक, 17 से 20 तक। 17 से 20 तक वो इम्प्रॉपर वाली बात थी, वो मैंने बता दी। 9 से 12 तक सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें यू पुट करना था, वो भी मैंने करवा दी, बाकी सारे सिंपल हैं, ठीक है। तो ये इधर 20 तक आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, बाकी हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको कल को करेंगे, ठीक है। इसमें ये है कि पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है ना, फ़र्ज़ करो किसी क्वेश्चन में ये फॉर्म भी आ जाती है, ये दोनों फॉर्म इकट्ठी आ जाती है, फिर क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो लेंथी क्वेश्चन का पेपर में आने का एग्ज़ाम में कंसेप्ट नहीं होता, तो इसलिए जो ज़्यादा लेंथी होगा ना उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत भी नहीं है। मेथड आपको बस आना चाहिए, लेंथी क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, ठीक है। तो फिलहाल आपने ये 20 तक करने, बाकी हम लोग ये नेक्स्ट कल को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो